कल का एक जो मूवमेंट आया था, कल विक्स भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ था एंड निफ्टी ने ज़्यादा बेटर सेटअप दिया था बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी भी बाद में उसने पेस अपना धीरे 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 पकड़ा, बट WRC वाइज एंड वॉल्यूम वाइज निफ्टी ने कल इट हैड वर्कड बेटर एंड अभी जो है मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है. So until unless यहाँ पे I have drawn two zones, if it is between this range, it is a sideways market. So we have to trade it accordingly in that manner कि वहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगा, राइट. वो थोड़ा सा वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेगा एंड देन इट विल ट्राई टू फाइंड द न्यू डायरेक्शन. आज एक्सपायरी भी है वीकली, सो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा इट विल दिस. तो अभी जो पोजीशंस भी है, सम आई हैव टेकन कल डायरेक्शनल ट्रेड्स यहाँ पे थे, तो अराउंड यू कैन सी द प्रॉफिट इज नाउ ऑल्सो बिल्डिंग टू अराउंड 45 to 50,000 तक प्रॉफिट वहाँ पे चला गया. कल वी हैड रेशियो ऑल्सो जो उसने 20,000 प्लस का प्रॉफिट वहाँ पे दिया था, राइट. एंड कल ट्रेंडिंग मूव में जो हमारा फेब वीकली सिस्टम रहता है बैंक निफ्टी में. सो आज जो है स्टार्टिंग ऑन अ वेरी गुड नोट, क्योंकि आई हैड टेकन सम न्यूट्रल ट्रेड्स. स्ट्रैडल कैरी किया था, वो ओपनिंग में उसने प्रॉफिट दे दिया. अराउंड 2 लॉट्स में उसने मल्टीपल लॉट्स थे, तो 2 लॉट में उसने ही वहाँ पे 1500 तक ओपनिंग में ही दे दिया. तो बड़े अभी उसको बुक कर लिया. अब ये क्योंकि मार्केट यहाँ से वो ओपनिंग के लिए रखा था, मतलब इट वाज जस्ट अ सिस्टम जो ओवरनाइट के लिए रखा था. एंड डेफिनेटली हेजेस आई हैड टेकन दूर के, बट मोर और लेस इट वाज कि जो विक्स बड़ा है तो उसके कंपेंसेशन में अगर अगले दिन मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे फास्ट मार्केट दे देगा, राइट. अभी नेक्स्ट जो है 4500 200 एंड अभी दो है. अभी तो वहाँ पे वो रेंज के लोअर एंड पे आया है. सो अनटिल अनलेस ये WRC इसके नीचे नहीं बनाएगा वो, देर विल बी नो ट्रेड एटलीस्ट टिल द मार्केट डजंट सेटल डाउन. रेस्ट एक बार पोजीशन बाकी के देख लेता हूँ. सो निफ्टी भी अभी वहीं पे ओपन मतलब खड़ा है एंड बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है. सो 40,000 ब्रेक हुआ है. 40,000 के नीचे अगर वो सस्टेन रहेगा तो थोड़ा सा बेरिशनेस फर्स्ट हाफ में विल बी देयर इन द मार्केट. ऑल्सो काफ़ी फॉल आ चुका है. सो पुट्स में देयर हैज़ ऑलरेडी बीन अ गुड मूव, है ना. तो बिना हेज के कोई भी पोजीशंस इनिशिएट नहीं करनी है, स्पेशली जब एक एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी होता है तो अप डाउन मूवमेंट मार्केट में आ सकती है. अब इसने विक मारा है, अगर क्लोजिंग नहीं दी है और यहाँ से अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये रिवर्सल के लिए हमें सेटअप ट्रिगर हो जाएगा, राइट. क्योंकि ये फेक रेंज वाला सेटअप, ट्रैप सेटअप मार्केट में ट्रिगर हो जाएगा. तो वी हैव टू ऑल्सो वेट कि सेलर कमिट करे. अगर नहीं कर रहा है कोई सेलर कमिट तो वो बस जिन लोगों ने भी लॉन्ग किया इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस है वो खाने चला गया. सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं. सेक्टर वाइज विल सी कि मोस्टली आज मीडिया है, ठीक है. मीडिया का मतलब झील वगैरह होगा शायद, बट मोस्टली बाकी के सब सेक्टर साइडवेज है. मेटल 0.4% है. मेटल और IT प्लस में है जो सपोर्ट कर रहे हैं आज निफ्टी को. और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के कोटेक और SBI प्लस में है, बाकी माइनस में, मतलब सभी फ्लैटिश ही है. तो ICICI बैंक फ्लैट है, HDFC बैंक फ्लैट है, तो सब फ्लैट है.
इसीलिए वहाँ पे मार्केट में ऐसा। तो यू कैन सी अभी ये नीचे जाके इट हैज़ ट्राइड टू टेकन सपोर्ट, WRC से ब्रेक नहीं कर पाया, रिट्रेसमेंट आ गई है एक मार्केट में। नाउ वी विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड इफ़ इट ट्राइज टू ब्रेक आउट विद अ गुड WRC। ये रेंज है मार्केट का पूरा, राइट। इफ़ 39,900 से 40,200 300 पॉइंट्स का रेंज है। अगर इस रेंज के ऊपर नीचे डिसाइसिवली वो नहीं निकल रहा है तो देन एक्सपायरी इसी के अंदर पॉसिबल रहेगी, लास्ट सेकेंड हाफ में वो निकलेगा तो निकलेगा। अगर ये इससे नीचे या ऊपर निकल रहा है तो इट विल ट्राई टू फाइंड सम ट्रेंड। सम सेक्टर जिसके ज़्यादा है डेफिनेटली अभी ग्लेनमार्क है, सन फार्मा है, और आपका जील भी आ रहा है क्योंकि IT से मीडिया सेक्टर आज ट्रेंडिंग है, और टाटा एलेक्सी है, रिलायंस सॉरी लुपिन है। तो वहाँ पे फार्मा एंड IT सेक्टर, और जो दिख भी रहा है कि IT सेक्टर आज थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, एंड HCL टेक डिवीज़ लैब भी है। तो फार्मा और IT सेक्टर स्टॉक्स थोड़े से दे आर मोर मूवमेंट, उनमें पॉसिबिलिटी है। स्पेशली अभी तक हमारा मार्केट साइडवेज है, तो बाकी के जो स्टॉक्स है उन्होंने पिकअप नहीं किया, मतलब बैंकिंग है, जील मीडिया सेक्टर को डाउन करने वाला, दिस इज़ नाउ डाउन बाय अराउंड 7%, 7%। डेफिनेटली कोई इवेंट होगा, तो इवेंट क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर ट्रांजेक्शन ट्रेडर उसको अपने सेटअप से मतलब रखता है। वो इवेंट कोई कॉर्पोरेट का इशू होगा, कोई इसका इशू होगा, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रीजंस, राइट। तो वी कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड इट आफ्टरवर्ड्स, राइट, क्या है, क्या इवेंट है। बट अभी के लिए हमें वी हैव टू फोकस ऑन द सेटअप व्हाट इट इज़, है ना। या तो रिजल्ट होगा, तो वी डोंट केयर कि और इवेंट क्या है। हमारा है कि अगर वो प्राइस उस इवेंट को जैसे भी रिएक्ट करेगा, वी हैव टू ट्रेड इन दैट मैनर, हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी बायर तो इसमें नहीं आ रहा है, सेलर ठीक है, सेलर अभी सस्टेन कर रहा है। तो जील में हम कम रिस्क में ट्रेड मिलेगा तो ही देखेंगे। दिस इज़ द जोन दैट वी वांट कि इसके नीचे अगर आ जाए, एंड इसके अगर लेवल्स देखेंगे हम लोग तो 200 का एक BRN भी ब्रेक हुआ है। सेल ऑफ कल भी आया था, लास्ट 15 मिनट्स में एकदम सेल ऑफ आया था, 209 से 201 गिरा था लास्ट 15 मिनट्स। तो डेफिनेटली एकदम कल का वो ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट से ज़्यादा वो मार्केट का इवेंट है, और ये कंटिन्यूस 270 से गिर रहा है। तो अगर इसका कोई लेवल भी नहीं है, लेवल अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे लास्ट टाइम जब आया था 2022 का भी लो ब्रेक हो गया। ग्रेट, सो यस, देन दिस कैन गिव अस अ गुड मोमेंट, इसको भी हम फोकस कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है HCL है, ICICI Pro, ठीक है। तो ICICI प्रूडेंशियल में भी आज एक मोमेंटम है, बिल्डअप हुआ है, फास्ट मूव आया है उसमें। एंड ये अपना जो है, अगर हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर का ही है, तो बैंक निफ्टी भी अगर ब्रेक करेगा तो इसमें भी एक मोमेंटम आएगा। बट इसके साथ जो है चोलामंडलम भी माइनस है, तो एक तरीके से HDFC भी थोड़ा माइनस है, तो फाइनेंशियल बजाज फिनसर्व भी नेगेटिव में है, राइट। तो सेक्टर वाइज वहाँ पे स्कैनर में भी हम लोग इफ़ीसी, है ना, ये गौरव ने भी इसने डाल दिया है, विवेक ने, आई विल फॉरवर्ड दिस, उसका रिफाइंड वर्जन, एक मिनट। हाँ, तो जील, ICICI प्रो, UBL, HCL टेक, ITC, पेट्रोनेट, सन फार्मा। तो ICICI प्रो पे भी हम लोग ध्यान देंगे, दिस कैन ऑल्सो बी देयर, एंड बैंक निफ्टी भी ट्रिगर हो सकता है। तो अगर एक साथ सब कुछ ब्रेक हुआ तो देन फोकस वुड बी प्राइमरीली इंडेक्स पे, एंड एट द सेम टाइम फिर हम इन दोनों में से जो पहले ब्रेकआउट होगा उसको देखेंगे। एंड 1:1 में आप पार्शली लॉक कर लो इसको, ठीक है। ये वर्क करेगा तो ये पूरा दिन ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि इसका
बेचारी की हालत बहुत ख़राब है, तो मोमेंटम है। तो यहाँ पे ZEAL हैज़ गिवन अस 1:1, बैंक निफ्टी हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड ICICI प्रू भी 401.2 की यहाँ पे आएगा तो देन वी कैन बुक पार्शियली। अब ये ब्लैक लाइन पे 2 बार उसने सपोर्ट लिया है, तो विथ वॉल्यूम इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। चलो ZEAL अभी वापस अब 1:2.5 हो गया, ठीक है ZEAL का रिस्क। तो जी एंटरटेनमेंट हैज़ स्टार्टेड द मोमेंटम वंडरफुली, राइट। तो मोमेंटम के लिए थोड़ा सा फास्ट चाहिए रहेगा। वाह बढ़िया, अभी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, वंडरफुल। अभी गिर रहा है वो कंटिन्यूस फॉल, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हाउ यू कैच इट। 1:5 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड इट हैज़ गिवन नाउ, नॉट विद इन मैटर ऑफ 2 मिनट्स, राइट। सो विद इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स वी हैव गॉट ओनली 1 रुपये के रिस्क पे काम किया, ओनली 1 रुपये रिस्क, राइट। ज़्यादा हमने वहाँ पे किया ही नहीं। अब ये कंजर्वेटिव फुल एग्जिट मीन्स फुल एग्जिट फॉर कंजर्वेटिव, आप उसको वहाँ पे निकल जाओ। अब ये जो रहेगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये भी ICICI प्रू एग्जिट वहाँ पे हो जाएगा, कि अब ये एनोमली वापस शो कर रहा है। तो ये सब 1 मिनट की ट्रेड है, इसलिए कम रिस्क में काम कर रहे हैं। इसका एक्चुअली ZEAL का ओके सर्किट लग गया लगता, गॉट इट। कितना है उसका सर्किट लग गया इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर गया तो आपका एग्जिट ICICI प्रू का सर्किट 1 मिनट का आ गया, 10% के अराउंड है। अच्छा जस्ट फ्रीज, अभी फ्रीज निकला है अभी, ठीक है। तो 10% ये गिर गया और इसका सर्किट लग गया। सो दिस कैन बिकम अ ग्रेट जैकपॉट रेट। ICICI प्रो इसके ऊपर है तो एग्जिट कर दो 1 रुपये के रिस्क पे, उसको कुछ अभी छोड़ दो उसको। वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द रिस्क ट्रेड। देखिए कम है, रिस्क हमेशा देखिए ट्रेड्स में कम है कंपैरेटिवली। अभी ZEAL में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑलवेज बिगर एंड रिस्क इज वेरी स्मॉलर। 1 रुपए का रिस्क है ICICI प्रू में, और यहाँ पे 1 रुपए के रिस्क के सामने आप देख लीजिए खुद कितना प्रॉफिट मिला है ZEAL के अंदर। सो तो ट्रेडर के लिए मोमेंटम वही यही रहता होगा है कि जब आपको हर ट्रेड जो ट्रेड चलेगा वो आपको 1:6, 1:7 या 1:10-20 भी लगता है। ZEAL में लोअर सर्किट लगा है, राइट। एक्चुअली देखो राइट 10%, तो अब ये ओपन होगा तो डायरेक्ट लोअर सर्किट मार सकता है। और नेक्स्ट तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया अराउंड आपका, जैसे ही इसके ऊपर वो जा रहा है वो जा रहा है। अब बैंक निफ्टी अपना स्टार्ट होगा विच इज़ द नेक्स्ट ट्रेड। बैंक निफ्टी का जो 1:1 रहेगा 50% क्वांटिटी बुक करने का, विच इज़ 39,750 के अराउंड, मतलब विच इज़ एक्चुअली द बजट डे लो के आसपास। अब इसने जैसे ही डिस्टर्ब किया ये एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे हम सोचते नहीं रहेंगे कि क्या करना है, एग्जिट आपको क्या करना है, डजेंट मैटर। इफ़ ट्रेड नहीं चला तो सीधा एग्जिट, बात खत्म, राइट। एंड अब ये लोअर सर्किट के बाद ओपन होगा। ZEAL में भी जिनको है ना कॉस्ट पे डाल दो, अभी यहाँ पे 190 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के छोड़। दिस इज़ 190.2, 190 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो कि अगर नेक्स्ट लोअर सर्किट अगर ओपन होगा, अभी उसको टाइम लगेगा कि 10% का लोअर सर्किट मारा है। चलो बैंक निफ्टी भी आ गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गिवन 1:1। तो 2 ट्रेड्स हमारे 1:1 दे दिया। एक ट्रेड जो है हल्के से, ये देखो अब ये मार्केट की अगर एग्जिट नहीं गया तो देखो कैसे भाग गया हो, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो ये 1:1 इसको देने में हार्डली कितना लो मारा उसने, 401.3 और 401.1 और या 2। तो आइडियली ये भी मिनिमम 1:1 के आसपास दे चुका है, थोड़ा 5 पैसा 10 पैसा, बट ठीक है। फिर भी मैं उसको कंसिडर उतना नहीं कर रहा हूँ। ये हम एग्जिट उसको एक्सपेक्ट करेंगे क्या बैंक निफ्टी ने, बट 1:1 उसका अराउंड आ गया है क्योंकि 760 750 वो हो गया। तो वहाँ पे आप पार्शियली लॉक कर लो, क्योंकि एक्सपायरी अगर रिवर्सल होगा तो वहाँ से बजट डे लो से वो ऊपर आएगा एंड रिमेनिंग देन वी कैन ट्रेड। तो 2 ट्रेड्स आउट ऑफ 3 हैज़ गिवन। एक तो जैकपॉट निकला, तो एंड दूसरा जो रहेगा वो हमारा एक एग्जिट हो गया अराउंड 1 रुपये के उसमें, राइट। और 1.5 रुपीज़ का रिस्क डिपेंडिंग क्या है। और यहाँ पे हमारा 68 पॉइंट्स पे ही काम किया हमने रिस्क पे। ज़्यादा रिस्क लिया ही नहीं बड़ा फालतू का, है ना। तो अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना, यू हैव टू लर्न टू ऑलवेज वर्क एट लो रिस्क, तभी आप पैसे कमा पाओगे, ठीक है।
तो कॉल्स सेल्स ऐड किए हैं, बट वो अभी एकदम से नहीं गिरेंगे, वो थोड़ा वैसी प्रीमियम डाउन है, आराम आराम से अपने आएंगे तो आएंगे, राइट। सो ये एक मोमेंटम का रूल है ना, बहुत लोग कह रहे झील इतना गिर गया कितना गिरेगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर, एज ए सेड, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे लिए प्राइस का मूवमेंट मैटर करता है, वो इवेंट क्या है आई डोंट केयर, राइट। तो सेम ICICI प्रू वो इसमें ICICI में सिर्फ डिफरेंस एक हो गया था। अब ये सेटअप पोस्टमार्टम अगर हम एनालिसिस करेंगे दोनों सेटअप में, राइट, ये 1:1 इसका बजट डे लो है, वो हमें पता है। तो चलो से वो लेवल्स आपको, अगर आप इंडेक्स कर रहे हो, आपके लेवल्स आपके दिमाग में बाहर होनी चाहिए कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, राइट, स्पेशली इंडेक्स के लिए। तो वो लेवल आपको पता है कि मार्केट का 750 बजट डे लो है ना। यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो, ये देखो इसी के अराउंड यहाँ पे एक उसने मारा है। ये वीक है बहुत बड़ा, ये 2 वीक को हम इग्नोर कर देंगे, बट आइडली जब वो सेकेंड टाइम आया था वहाँ पे, तो ये देखो 750 सेकेंड फेब को, तो फर्स्ट और सेकेंड फेब का जो एटलीस्ट एक कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा स्टॉप लॉस आया तो थोड़ा एक्स्ट्रा भाग गया, वो मिल गया, तो ये पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। ये इसके बाद फिर 500 आएगा, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बजट के एक दिन पहले भी रुका था, बजट के एक दिन बाद भी रुका था, तो 750 वाला लेवल है ये, राइट। उसके बाद तो ये नियरली बजट डे लोज हो गए, 500 से 750 वाला वो बजट डे लो का जोन ही हो गया पूरा। एंड इसी के लिए फिर देन वी हैव, अब जब तक ये ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं आएगा यू कैन रिमेन इन द ट्रेड, स्पेशली ऑन द शॉर्ट साइड, जब तक वो ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं आएगा, डोंट हैव टू वरी। और झील का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रख लेना है ना। सर्किट वाले हैं, अब देखो ICICI प्रू, अगर कोई एग्जिट नहीं करता यहाँ पे, है ना, अगर हम चलो आपका, तो यहाँ पे देखो कितना है, जितना 4 रुपये का, 1 रुपये का रिस्क की जगह आपका 1 या 1.5 रुपये की रिस्क की जगह 4 रुपये का आप लॉस कर पाए थे, तो रिस्क आपका जो अमाउंट है वो लॉस का डबल हो जाता, मोर देन डबल। सो एग्जिट एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सिंपल चीज़ है। सो हाउ वी सिलेक्टेड द स्टॉक, द प्रोसेस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट लुक एट द स्टॉक। सबसे पहले मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट जो होते हैं, आई ऑलवेज लुक एट द सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर है, जैसे मीडिया सेक्टर दिख गया, देन आई लुक एट द स्कैनर्स, कौन से सेक्टर के आ रहे हैं, जैसे आज फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत थे, ICICI प्रू था, चोलामंडलम था, बजाज फिनसर्व थे, HDFC थे, IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स थे, राइट, और अपने जो है फार्मा सेक्टर के थे, बट फार्मा सेक्टर साइडवेज था थोड़ा रिलेटिवली। IT सेक्टर का जो सेक्टर है वो PDH से रिवर्सल आ रहा था, तो एकदम से ब्रेकआउट के बाद तो वो रिवर्सल है, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे सेटअप्स थोड़ा कैच करना डिफ़िकल्ट होता है। बट मोमेंटम में मुझे चाहिए जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा फोकस पहले देता हूँ, क्योंकि वो सेटअप्स कैच करना और उनको राइड करना ईजी होता है, राइट। तो उसके बाद देन वी सिलेक्टेड 2 मेजर सेटअप्स, झील एंड ICICI। झील में मैंने अलर्ट डाल दिया, जैसे ही वो ब्रेकडाउन वहाँ पे का अलर्ट आ गया, तो वी नो कि अपना सेटअप वहाँ पे ट्रिगर हो गया। और ICICI प्रूडेंशियल में भी उसने किया। अब डिफरेंस दोनों सेटअप में एक बहुत स्टार्क और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट, जहाँ से पता चले कि ICICI प्रू क्यों उतना नहीं गया। देखो अब ये बैंक निफ्टी अब अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो वो चलते ही रहेगा, है ना, वो अपना काम करते ही रहेगा, दैट डजंट मैटर। ओके, तो हाँ, तो बैंक निफ्टी का ICICI प्रू का व्हाट वाज द एक इशू जो इसमें आया है, वॉल्यूम का इशू। व्हेन अब दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, तो दैट इज़ व्हाट प्रोजेक्शन आपको हेल्प करता है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सब मूविंग एवरेज के नीचे ही है वैसे भी, है ना। जो भी ये बेरिश है बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, ICICI प्रू भी रहेगा, झील भी रहेगा। इसको मूविंग एवरेज के भरोसे ट्रेड करोगे तो ये इतने फास्ट रिवर्सल में आप फंस जाओगे, राइट। इसीलिए इसको 5 मिनट्स पे भी नहीं गया, ये 1 मिनट के ही सेटअप थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अगेन लुक एट द वॉल्यूम। जब वो ब्रेक डाउन कर रहा था उसके वॉल्यूम गिर गया, यहाँ पे जब वो ब्रेक डाउन कर रहा था इसके वॉल्यूम बढ़ गया, तो दैट वाज द डिफरेंस। बैंक निफ्टी भी जब ब्रेक डाउन कर रहा है 5 मिनट्स में, तो वी आर सीइंग कि
तो वी आर सीइंग कि तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे हम देखेंगे कि जब वो नीचे आ रहा था तब व्हाट यू कैन सी इज़ दैट कि वॉल्यूम इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच, इसीलिए देखो ये सिर्फ 1:1 मतलब 1:1 देने के लिए भी 60 पॉइंट देने के लिए भी वो रुला रहा है, वो आराम आराम से आ रहा है, 5 मिनट लिए इसने 2 मिनट में अपना काम कर दिया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको ये दिखता है कि वॉल्यूम और प्राइस का जो कोरिलेशन जहाँ बढ़िया मिलता है तो वहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए ले लिया क्योंकि सेक्टोरल था, चलो हमें एटलीस्ट 1:1 दे देगा। उसने हार्डली 10 पैसे से या 15 पैसे से अपना 1:1 हमसे मिस करवा दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज़ पार्ट। जब इतना फास्ट एग्जीक्यूशन होता है तो समटाइम्स वो आपका कुछ पॉइंट से मिस हो जाता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट आउट ऑफ दिस ओनली वन ट्रेड डिडेंट, ये वो भी थोड़े से मार्जिन से रह गया, 401 पे टच करता तो वहाँ पे हमारा बुकिंग पार्शली हो जाता ये ट्रेड, बट उसने सारे पाप धो दिए जील ने। और आई बैंक निफ्टी भी अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं आएगा और इट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग तो ये 39,500 तक भी टच करने का इसमें पॉसिबिलिटी है, विच इज़ द एक्चुअल लो। और वहाँ पे फिर देन हमारा 1:4 1:5 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, राइट। तो जील में वेरी जैसी 1 रुपये मिला आप 50% लॉक करो और 50% छोड़ दो। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस यू फॉलो, एंड वो प्रोसेस ही आपको पैसा देता है। अभी जिल ने सर्किट मारने के बाद थोड़ा सा वो दिखा सकता है, एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भी, बट वो इतना बड़ा मूव उसने कर दिया है। और फिर वही है कि रिस्क के कंपैरिजन में काफी बढ़िया प्रॉफिट जिल ने वहां पे दे दिया है आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम वही होती रहेगा। और मैंने अभी टेलीग्राम में भेजा है आपको, लाइक जो लोग भी मतलब जिन्होंने भी ट्रेड किया है या प्रॉफिट बनाया आज, तो शेयर यूर स्क्रीनशॉट। टेलीग्राम आईडी दी है KRMG गेम चेंजर, आपके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दी है। तो वो आईडी पे अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करना है। और हमें भी लाइक मोटिवेट रखना है बाय शेयरिंग योर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट की सर हम सीख रहे हैं आपसे, प्रॉफिट भी बना रहे हैं हम लोग। सो इट मेक्स अस हैप्पी कि हाँ कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से लोगों के जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो प्लीज मोटिवेट अस, मोटिवेट वी पीपल जस्ट बाय शेयरिंग योर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट कि हाँ आप कुछ कर रहे हो अच्छी तरीके से। चलो तो बैंक निफ्टी मूव करना चालू हो गया, ठीक है, बिकॉज यस तो ये बात सही बोली बिकॉज गौरव ने, बिकॉज आई हैव सीन काफ़ी ह्यूमन एक नेचर होता है सेल्फिश, है ना, कि अगर मेरे को आ गया अरे मैं क्यों उसको शेयर करूँ, मैं क्यों करूँ। बट अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू आपके इसमें वो हम्बलनेस नहीं आता या आपके अंदर वो uh, एक मतलब यू कैन से एक पॉजिटिव आप एनर्जी अपने को नहीं करोगे, यू वोंट गो वेरी मच अहेड, राइट, इन लाइफ। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आपको इफ़ यू आर बेनिफिटिंग, इफ़ यू आर, देन इट इज़ ऑल्सो योर मॉरल ड्यूटी टू शेयर द फीडबैक, राइट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आपकी मॉरल ड्यूटी होती है कि यू कैन देन शेयर कि अच्छा ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है, बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखो 1:2 दे दिया उसने, 130 आ गया, राइट। क्या किया ट्रेड में, अपना जो ट्रेड था लॉजिक क्लियर है, अब उसको मार्केट को काम करने देना, राइट। जो ट्रेड नहीं चला वो सीधा एग्जिट, जो ट्रेड चल रहा है उसको रहने दो। 70 पॉइंट्स पे 1:140 दे दिया, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब जील एक और सर्किट मार सकता है, 15% भी जा सकता है, जिस तरीके से वो बंद और ये विक मारा है एक और सर्किट वो मार सकता है, राइट। क्योंकि जब भी वो ओपन होगा तो स्टॉप लॉस हमारा क्लियर है, आएगा तो आएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव के लिए तो मैंने फुल एग्जिट बोल दिया, जिनको एग्जिट करना है 1:5 मिला है, विच इज़ नॉट अ जोक, फुल एग्जिट कर लो, है ना। बाकी लोग दे कैन फिर होल्ड करो, यहाँ पे डाल के स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के छोड़ दो उसको, क्योंकि फास्ट वॉलीटिलिटी आएगी, सर्किट मारा है तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स यहाँ पे डाल रहे हैं, तभी ये सर्किट मारा है इसने, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली देन अब
अच्छे ट्रेड्स मिल गए। अब बार बार हम 10-10 मिनट में आपको ट्रेड मार्केट नहीं देगा, है ना। जब वो ट्रेड देता है, एक विंडो रहता है, उस विंडो में आपने स्ट्राइक कर लिया तो आप पैसे बनाओगे। आप हर बोलोगे यार यार मेरे से मिस हो गया, और बताओ और बताओ और ट्रेड दो, वैसा काम नहीं चलता ये मार्केट, राइट। एवरी ट्रेड हैज़ अ विंडो, उस विंडो में आपको स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, राइट। अब बैंक निफ्टी कोई अभी और शॉर्ट शॉर्ट करेगा तो वो तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। और ऐसे लोग करते हैं, अरे चलो 39,500 के नीचे जाएगा मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अब इसका मूव 40,000 से ये 300 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। इट हैज़ ऑलरेडी फॉलन। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि शॉर्ट पोजीशंस जहाँ एक्टिवेट अगर ऊपर नहीं किए तो यहाँ नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम वैसी भी नहीं है मार्केट में। या कोई भी ऐसे कहीं भी जाके पुट बाय कर लेता है ना। उस केस में जब वो पुट अगर गिरेगा वहाँ से तो उसको लॉस भी बहुत बड़ा होगा। तो अब ये 39,500 तक अपना अगर जाएगा तो बहुत अच्छा 1:2, अभी 1:3 के अराउंड तो मोस्टली दे ही देगा वो। तो दैट इज़ हाउ 40,000 के इंडेक्स में सिर्फ 68-70 पॉइंट्स के रिस्क पे काम किया आपने। चलो आ गया अभी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, तो अभी अचीव हो गया। तो कंजर्वेटिव अब एग्जिट कर लो अपने ट्रेड से। ठीक है, तो दैट इज़ द ब्यूटी कि हमारा प्रिंसिपल वेरी सिंपल होता है ना। सोशल मीडिया में ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं। देखो झील का एज ए सेट अनदर सर्किट, सडनली ओपनिंग में ही सर्किट हमारा 6% का 11.5-12% है। अब जिनको पूरा एग्जिट करना वो निकल भी सकते हैं, वो अपने हिसाब से अब मैनेज करो। 1:11 1:12 का अराउंड नियरली रिस्क रिवॉर्ड दिया उसने, 1:12, राइट। तो मैक्सिमम उसका हमने 60-70% बुक कर लिया, बहुत है। कोई भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाएगा मार्केट में, ये याद रखना, है ना। और हमें पकड़ना भी नहीं है। वी डोंट वांट टू लुक आफ्टर व्हाट इज़ द टॉप, व्हाट इज़ द बॉटम, व्हाट इज़ देयर इज़ दैट कि यस यहाँ पे अब ये क्यों है 39,600, क्योंकि 500-600 के जोन्स, ये पूरा 200 पॉइंट के जोन से कहीं भी बैंक निफ्टी को रिवर्सल करना है वो कर सकता है, वो पूरा उसका एरिया है, राइट। बॉटम जो उसने बना है फेब मंथ का लो भी है वो, फेब्रुवरी मंथ का, तो मंथली लो भी आ रहा है वहाँ पे। तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर थोड़े से रहेंगे। अब ये अगर जा सकता है, ये 20% भी गिर सकता है, या कंटिन्यूस 2-3 सर्किट मार सकता है। जैसे जब सर्किट आते हैं तो कंटिन्यूस बल्क 2-3 एक साथ आते हैं, है ना। जैसे अदानी ने भी मारा था कंटिन्यूस सर्किट्स, यहाँ पे भी सर्किट्स कंटिन्यूस मिल सकते। बट अब अपना जो स्टॉप लॉस है आप ट्रेल करो ये कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये सर्किट के बाद की ओपनिंग है ना। तो इसके ऊपर 185 पे जिनको होल्ड करना है, अब स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करो जिनको होल्ड करना है। बाकी तो एग्जिट 1:7 रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैटर क्या करता है, रिस्क रिवॉर्ड। मैटर ये नहीं करता है कि आप ट्रेड क्या ले रहे हो, मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। आप रिस्क कितने कम रिस्क में काम कर रहे हो, और उतने कम रिस्क में भले ये कितना गिरा है ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये 200 से गिरा है क्या है। बट मेरे सेटअप के हिसाब से अगर ये मुझे 5-6 रुपये के रिस्क में मिलता है यहाँ पे, तो आई वुड हैव स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड इट, राइट। बट आई वॉज एबल टू ट्रेड इट ओनली एट 1 रुपये रिस्क, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। और इसीलिए हमारा जो है And वो वहाँ पे वी वर एबल टू कैप्चर द सेटअप एट द राइट टाइम एंड मेक मनी वहाँ पे। तो ये सब है हैपन बिकॉज द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। वी हैव जो स्कैनर्स है, जो स्टूडेंट्स को भी कंप्लीट प्रेडिक्शन में वी गिव, उससे उनको पता है कि हमें इसी स्टॉक पे फोकस करना है, तो आपकी एनर्जी वहीं पे बच जाती है। जैसे HCL टेक, अपना सन फार्मा, ICICI प्रू, झील, उसमें से हमने बियरिश ट्रेड्स को सिलेक्ट किया क्योंकि ओवरऑल जो सेक्टोरल ट्रेंड आप देखोगे वो बियरिश है। इसीलिए IT स्टॉक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि वो पूरे ओवरऑल ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं। जो ओवरऑल सेक्टोरल ट्रेंड अगर आप मार्केट में देखोगे, मैक्सिमम सेक्टर आर इन नेगेटिव, है ना। देखो आउट ऑफ 7-8 सिर्फ ये मेटल और इसको छोड़ दो, IT भी अभी वो उतना आ गया फ्लैट, ओवरऑल ट्रेंड इज़ नेगेटिव। सो मेरा फोकस ये था कि हम ओवरऑल ट्रेंड अगर वहाँ पे जो सेक्टर्स उस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें उस पर फोकस करना है। तो दैट्स वाई सेलिंग सेटअप में हमने ICICI प्रू एंड झील सेलेक्ट किया, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ऐसा कुछ भी ब्लाइंडली काम नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता कभी ब्लाइंडली काम। अंधाधुन हर एक चीज़ जो है एक प्रोसेस से होती है। दैट इज़ वाई सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर प्रॉफिटेबल एंड दे आर मेकिंग मनी, बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस दैट विल गिव यू द मनी
नॉट हाउ मच IQ यू पोसेस, आपने लाइफ में क्या किया है पहले, कितना फर्स्ट रैंकर थे, 10th रैंकर थे, 100 रैंकर थे, कोई मैटर नहीं करता, कितने अवार्ड्स मिले डजेंट मैटर, मार्केट को कोई लेना देना नहीं. व्हाट मार्केट केयर्स अबाउट इज कि आर यू एबल टू ट्रेड इन इट, स्पेशली फॉर रिटेल. कम रिस्क में आप ट्रेड करना जानते हो क्या, वो बस एक ही चीज़ पूछता है. इफ़ यू नो इट यू विल मेक मनी, एंड डजेंट मैटर मार्केट कैसा भी है ना. पीपल विल से अरे मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, क्या है. अब लाइव सेशन आप ट्यूसडे को भी आए थे, लास्ट वीक भी आए थे. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना, गेम चेंजर के लिए. एंड प्राइजेक्शन के लिए वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 4 ईयर्स नाउ. 4-5 ईयर्स से लाइव सेशंस हम प्राइजेक्शन जो कंप्लीट है उनको दे रहे हैं. सो इतने लॉन्गर टर्म तक क्यों वो सस्टेन हो रहा है, रीज़न ये है बिकॉज मैं ट्रेडिंग शो ऑफ के लिए नहीं करता हूँ कि अरे चलो आज मैं इतना, देखो मैं आज इतना कमा के दिखाऊँ, क्या है. फॉर मी ट्रेडिंग इज़ फॉलोइंग द प्रोसेस. इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस रेस्ट आई लीव टू द मार्केट. अगर वो हमें पैसा दे रहा है तो देगा, नहीं देना है तो मेरे रिस्क मैनेज करके रखा है, उतना वो जो है तो वो पैसा यस लेके चला जाएगा. राइट, तो ये चीज़ यस, आपको सो गाइस समझना एक बहुत थैंक्स इंपॉर्टेंट है. गिविंग बनता है भूषण जी के लिए. सो एटलीस्ट कमेंट में थैंक्स लिखना है. एक थैंक्स गिविंग बनता है. इतने बढ़िया ट्रेड्स उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, आपको लाइव में करवा के दिखाया है. सो एटलीस्ट एक थैंक्स गिविंग बनता है. सो मेंबर्स एटलीस्ट 20 थैंक्स तो बनते हैं इन जूम चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन इन द मीटिंग. So type thanks if you really like the approach of the trading of Bhushan ji. Everyone. Yes. Awesome. भी Thank स्टूडेंट्स you के very much. ये फीडबैक हमें पॉजिटिव एनर्जी से फिलअप कर देगा. एंड अपकमिंग कई सारे सेशंस यू विल गेट थिंग्स. थैंक यू. यस, स्टूडेंट्स के प्रॉफिट भी अब आ रहे हैं कि दे हैव आल्सो सेंड अस पुट साइड ट्रेड किया, तो दैट इज़ वेरी गुड, वंडरफुल. ओके, तो अभी भी अलर्ट्स अभी सिस्टम हमारा दे रहा है, बट अभी जो अलर्ट्स है वो अभी अपने काम के नहीं, क्योंकि अपना हो गया. अभी बार बार उसको नहीं देखते रहना है, अब हो गया. अब देखो मार्केट भी यही से अब थोड़ा रिवर्सिंग. सो आवर जॉब इज़ डन, राइट. कंजर्वेटिव के लिए कंप्लीट एग्जिट बोल दिया था, बाकी जो है वो आप अपने ग्रीड के हिसाब से ट्रेल करो. क्योंकि 1:3 के बाद 1:3 के बाद आपका ग्रीड आता है. 1:3 इज़ व्हाट एक्चुअल आप उतना टारगेट करते हो किसी भी सेटअप में. उसके बाद पूरा ग्रीड आता है आपका, कि कोई लगता है यार चलो मैं और निकालता हूँ, कितना निकाल सकता हूँ. अब वो मार्केट के ऊपर रहता है, राइट. 1:3 उसने दे दिया, देन वी विल लीव इट टू द मार्केट. एंड कंजर्वेटिव के लिए 1:3 अचीव हो गया है नियरली, तो आपको ट्रेड से एटलीस्ट 1-2 महीना एग्जिट करना है, बिकॉज आपका माइंडसेट मेच्योर नहीं है. सो यू विल नॉट लुक एट द रिवर्सल. अभी पूरा वहाँ से उठा मार्केट. अब जिसने लेट कॉल सेल किया, इसलिए मैंने बोला, अब जिसने पुट सेल किया होगा लेट, सॉरी पुट बाई किया होगा, उसकी हालत देखो यहाँ पे क्या हुई होगी, और फिर रोएगा वो मैंने लॉस किया है क्या है. बट इसमें मार्केट की गलती है ही नहीं ना. सिंपल है, मार्केट तो ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई तुम मेरे इतने बड़े जोन पे शॉर्ट बाय कर रहे हो, तो पहले सीख के आओ अच्छे से. कि तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता कि कब क्या करना है, तो हाउ विल यू मेक मनी. ओके, तो ये PDL तक आ गया. एंड नाउ कॉल्स में थोड़ा आ गया स्पाइक, बट ठीक है, दूर के कॉल से अपने को कोई टेंशन नहीं है, वी डोंट केयर. चलो अभी नेक्स्ट विल ऑब्जर्व, क्योंकि अभी कुछ और ट्रेड तो है नहीं. बैंक निफ्टी का जो ट्रेड रहेगा, अगर मुझे लेना है थोड़ा सा एक व्हाट नेक्स्ट ट्रेड के लिए आई एम थिंकिंग, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दे दे एंड देन इस जोन को ब्रेक कर दे, तो ये सारे जो बंदे हैं यहाँ पे जो लेट एंटर किए, सब ट्रैप हो जाएंगे, सब ट्रैप हो जाएंगे. देन वी कैन गो ऑन द लॉन्ग साइड. बट अभी एकदम से ऐसा इम्पल्सिव ब्रेकआउट नहीं चाहिए मुझे. वो एकदम ही इम्पल्सिव ब्रेकआउट मार्केट में वो प्रॉपरली मज़ा नहीं आता उसमें, राइट. अभी राइजिंग वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट स्टॉल होके जा रहा है, तो बहुत बढ़िया. अगर जिनको भी ये अगर ब्रेकआउट इसके ऊपर करना है, तो ये ब्लैक लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप OTM पुट सेलिंग कर सकते हो. OTM मतलब दूर का, विच आर ऑल द पुट्स बिलो 39,500, है ना. उसके आप सेल करो, ताकि मार्केट अगर ये अप डाउन वोलेटिलिटी भी मारे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. पास के
कॉल पुट्स में अभी हाथ नहीं डालना है, क्योंकि ये पूरे एकदम विपसॉस आएंगे यहाँ पे। 1000, ओके ठीक है। तो ये डब्ल्यू आर सी दी नहीं अभी, बट वेट कर। तो ये डब्ल्यू आर सी क्या, तो ये ब्लैक लाइन आपका बेसिस रहेगा, इसके नीचे अगर आएगा तो वो वापस साइडवेज अप एंड डाउन होगा, राइट। जिनको भी पुट सेल करना है या पुट ट्रेड बनाना है, और पुट की हालत देखो अभी, क्या बढ़िया पुट की हालत, एकदम मतलब बैंड बजा दी है पुट्स की, जिन्होंने भी सेल किया होगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखो बेचारा पुट, देखो ये 900 का पुट 600 पे आ गया। जिसने भी यहाँ बाई किया 900 के अराउंड, ये मार्केट अभी ब्रेक होगा क्या होगा, जो भी ये इस जोन पे बाई किया है ख़त्म हो गया, मतलब सीधा 300 पॉइंट का लॉस। मतलब मार्केट को देखते आ रहे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे गिर गया, राइट। और ये मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है, तो दैट इज़ हाउ। इसलिए यहाँ पे कोई भी इस टाइप के सेटअप्स नहीं करना है ना। जील का भी जो एकदम एग्रेसिव होल्ड कर रहा है, उनका भी एग्जिट आ गया। तो एग्जिट मतलब एग्जिट, आपका काम खत्म हो गया। बट मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:14 दिया है उसने। देखो 176 वापस एक सर्किट मारा उसने, उसके बाद ऊपर आया वो, नियर सर्किट, नियरली एकदम सर्किट मारा, वो फिर ऊपर आया। तो 7%, 7.5% वी हैव कैप्चर्ड फ्रॉम इट। एंड अभी जो है ये अब थोड़ा सा करेगा मार्केट अपना अप डाउन, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे है नाउ, नो न्यू ट्रेड्स। अभी ये ट्रेड एक बैंक निफ्टी का मेंशन किया है, इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग आउट अबाउ दिस विद डब्ल्यू आर सी, एक थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि कूल डाउन चाहिए मार्केट में। एकदम इतना ओवर हिट मार्केट में ट्रेड नहीं लेना बनता है। थोड़ा सा ओवर हिट हो गया अभी एकदम से नीचे से बायर साइड, और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तब वो आप एक नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो। बट डब्ल्यू आर सी विथ वॉल्यूम चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ दो। लाइव सेशंस अटेंड किए कि हाँ केआरएमजी में लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होके यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बनते हैं, तो डेफिनेटली जो एडवांस कोर्स है कंप्लीट प्राइस एक्शन का, वो आप ले सकते हो। एडवांस प्राइस एक्शन में मतलब ये कैसे होता है ना, ये पूरा 100% नॉलेज आपको हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं एडवांस सेशंस में। अ, अभी 25 के बाद बैच स्टार्ट हो रहा है, मैंने उसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक फॉर नेक्स्ट एडवांस कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। दोस्त फाउंड कि हाँ ये गेम चेंजर भी यूजफुल है, और अभी मैं जा सकता हूँ, डेफिनेटली मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा, और पैसा भी बनेगा। ये कैसे लाइव सेशन यहाँ पे होते हैं, मतलब वीक में कभी 1 टाइम 2 टाइम या फिर लाइक दैट, बट वहां पे डेली मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव सेशन होते हैं, डेली भूषण सर के साथ लाइव में भी आप वहां पे ट्रेड्स करते हो। दैट मैटर्स अ लॉट। वो आपका ट्रेडिंग वहां पे फिर अच्छी तरीके से करेगा। और डिफरेंस खुद के अंदर से, जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तभी पता चल जाता है कि यार हाँ, मेरी पहले ट्रेडिंग कैसी थी, कितने कितने लॉस खा के लोग वहां पे आए हैं, बट दे टर्न बिकम प्रॉफिटेबल। तो क्यों, एक अच्छा मेंटरशिप वहां पे मिला है उनको, एंड दैट्स व्हाई दे मेड द मनी फ्रॉम दैट। और एक अभी ये कैसे लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्राइस एक्शन के बाद कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो गेम चेंजर रखने का मकसद ही वही था कि आप लोगों को पहले पता चले कि आपको सिखाने वाले कैपेबल है क्या, ये सही में। क्योंकि अदर लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं, तो कोर्सेज बेचने वाले हम भी है, या हम खुद पहले ट्रेडर है, ये आपको एटलीस्ट पता चलना बहुत जरूरी था। सो दैट्स वाई गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम इसीलिए हमने रखा है कि आपको एटलीस्ट वो पता चले, राइट।
ओके, तो 50K का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, पास हो गया। तो अभी प्रॉफिट विल इंक्रीज थोड़ा। अभी न्यूट्रल पोजीशन लिए मैंने, ये रेंज दोनों ग्रीन जोन के बीच में, दोनों इंडाइसिस में। अगर मार्केट यहाँ पे घूमेगा तो न्यूट्रल पोजीशन विल गिव अस मनी नाउ। सो ये रेंज में मैं न्यूट्रल प्ले करूँगा, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी ऊपर या नीचे, देन अगेन आई विल गो डायरेक्शनल इन द मार्केट, राइट। क्योंकि जैसे ही आ रहा है वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूसिंग आ रहा है, तो थोड़ा टाइम पास करेगा वो। ये ब्लैक लाइन नीचे अपनी है, वो ऊपर, और ये ग्रीन जोन ऊपर विल बी द फॉर टेकिंग द बुलिश ट्रेड। अब यहाँ पे जो है WRC उतना डोमिनेंस नहीं बना पा रहा है वो, और थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है रिट्रेसमेंट आया, पर जब भी निकलेगा तब डायरेक्शनल वापस ट्रिगर हो जाएगा। तब तक आई विल बी टेम्पररीली इसमें स्ट्रैडल में, स्ट्रैंगल में यू कैन आई विल प्ले, राइट। डिपेंडिंग कि वहाँ पे मार्केट फिर ब्रेक करेगा वापस, तो देन आई कैन उसको घुमा सकता हूँ वापस डायरेक्शनल में ट्रेड। ओके, गाइस। टिल द टाइम मार्केट स्टेज बिटवीन द जोन्स वी विल आई विल स्टे न्यूट्रल। और यहाँ पे ये अलर्ट्स डाल दिया मैंने ब्लैक लाइन के नीचे, और एक यहाँ पे दोनों ग्रीन के जोन पे अलर्ट डाल दिए। जब हिट होंगे देन आई लुक एट द न्यूट्रल पोजीशन, तब तक कुछ नहीं करना है। एंड यस, एक और थिंग जो रहेगी थी कि व्हाट इज़ जो फिलॉसफी हमारी रहती है, तो आर फिलॉसफी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि बाकी लोग जो है मैक्सिमम आई हैव सीन कि जो होते हैं कि अरे हमको ज्वाइन करो, हम वी विल लेट यू, इतना पैसा बनाओगे, इतना ये करोगे। बट what we do is that we never teach you to make money, because our process is different. We teach you to follow the process. Money जो रहता है, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है ना। अगर आपका प्रोसेस आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, रिस्क कम से कम रिस्क पे मार्केट में काम करना आपको आता है, तो मार्केट आपको पैसा देगा। इफ़ आप सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, नहीं मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए, मेरे को डजेंट मैटर, मुझे डेली का 3,000 का प्रॉफिट चाहिए कैसे भी हो जाए, तो वो अप्रोच राइट नहीं है। और आप इसको फिर एज अ सिर्फ गैम्बलर मेंटलिटी से मार्केट को आप अप्रोच कर रहे हो, है ना। क्योंकि सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहे हो। मेन एम हमारा वही है, डेफिनेटली पैसा ही कमाना, इसलिए हम मार्केट में है। बट वो उसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करते आना चाहिए, करेक्ट प्रोसेस। आपका प्रोसेस अगर सही आपने फॉलो किया है, आपको मार्केट गारंटीड पैसा देगा, वो कहीं नहीं लेके जाएगा। क्योंकि आप वैसे ही आपने प्रोसेस सही फॉलो कर दिया, तो 99% लोगों से आप अलग हो गए। बाकी के 99% यही करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिन्होंने भी मार्केट में लॉस किया है, उनसे पूछो वहाँ पे कि लॉसेस हुए तो क्यों हुए, उनके रीजंस कभी भी आपको क्लियर आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्या बोलेंगे, अरे ये ऐसी है, मैंने उसके टिप पे लिया था, या मुझे लगा था। टीवी वाले फ्रॉड होते, टीवी वालों ने बोला ऐसे खरीदो, मैंने ख़रीद लिया, वो आया ही नहीं कभी। तो आपने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के हम फिर एक तरीके से वी आर ट्राइंग टू पास द ब्लेम, राइट। बट एकजुट, अगर आपको ट्रेडर बनना है या एक लॉजिकल मार्केट में काम करना है, इन्वेस्टर भी आपको एक अच्छा बनना है, तो यू हैव टू लर्न टू टेक डिसीजंस एज पर द व्हाट द सेटअप्स आर टेलिंग यू। बिल्कुल सिंपल बात, अगर सेटअप आपको बोल रहा है कि यहाँ पे
साइडवेज मार्केट है, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है तो मत लेना, वहाँ पे लेना ही नहीं पड़ता। अगर सेटअप आपको बोल रहा है कि भाई डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, यहाँ पे आपका ट्रिगर हो रहा है, देन यू शुड ऑलवेज लर्न टू टेक डायरेक्शन, राइट। सो वी हैव, बिकॉज हमने लास्ट 4-5 years में many students we have mentored, more than 10,000 students we have mentored। जिन लोगों ने भी प्रोसेस फॉलो किया है, राइट, दे हैव आर डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट। और जो लोग सीखने के बाद भी पैसा 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 करते रहते हैं, दिल ऑलवेज फाइंड डिफ़िकल्टी, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसों के बारे में सोचना नहीं, आपको देखना है कि आज मैंने 3 सेटअप लिए, वो 3 सेटअप में कहीं रूल तो ब्रेक नहीं किया मैंने, कहीं पोजीशन साइजिंग का जो कंसेप्ट है वो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, व्हाट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, हैव टेकन द ट्रेड वेरी एग्रेसिवली, जहाँ पे माई रिस्क वॉज वेरी हाई, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, या पोजीशन साइजिंग आई हैव टेकन वेरी ह्यूज, भले ही प्रॉफिट हुआ बट स्टिल वो अगर लॉस होता तो वो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर था। दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछनी चाहिए, रादर देन अरे आज 10,000 बनाया, 15,000 बनाया, देखो कितना प्रॉफिट बनाया मैंने, मज़ा आ गया। क्योंकि आप अगर उस मेंटलिटी से जाओगे, आज कमाओगे, कल मार्केट ले भी लेगा आपसे, राइट। बट इफ़ यू प्रोसेस को फॉलो करो तो आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो आपसे लेने के लिए, मार्केट को चांस ही नहीं दे रहे हो, आप सीधा बोल रहे हो कि भैया वो सेटअप है उसके हिसाब से ले रहा हूँ, कम रिस्क में ले रहा हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, वो लेगा भी। तो जैसे अगर एक सिंपल ICICI प्रू का है, अगर उसको छोड़ देते तो 1 रुपये की जगह 5 रुपये ये लॉस पे निकलते, राइट। या कोई अभी भी होल्ड करके बैठा है तो वो लॉस में। तो अगर नहीं चल रहा है तो तुरंत एग्जिट, जो चल रहा है उसको होल्ड करो, एंड जो नहीं चल रहा है उसमें रिस्क मैनेज प्रॉपरली होना चाहिए। मैक्सिमम एट वन टाइम, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम एट वन टाइम कितने सेटअप आप ले सकते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आप नए हो तो 2 ट्रेड साइमल्टेनियस ट्रेड से ज़्यादा मत लो, राइट। मतलब अगर आपने बैंक निफ्टी किया, जील किया या ICICI पर कोई भी 2 ट्रेड लिया वो चलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 3-4 भी साइमल्टेनियस ट्रेड्स ले सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप उसमें आप इमोशंस नहीं आ रहा है, ये इतना प्रॉफिट ले रहा है, ये इतना लेके जा रहा है, अब वो आप सोच ही नहीं रहे। आपका सिर्फ यह है कि प्रोसेस उसको, ये मुझे पता है कि ये मेरा 1:1 यहाँ पे है, ये मेरा बाकी के टारगेट्स है, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एग्जिट है, बात कर रहा हूँ, राइट। रेस्ट कुछ भी नहीं मैटर कर। अब मेरा अगर न्यूट्रल है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, ये जोन के नीचे जाएगा तो ही वो न्यूट्रल से निकलूंगा, नहीं तो फिर क्यों निकलना है ज़बरदस्ती, है ना। क्या कर, उसको करने दो जो करना है। अभी वो अभी ट्रैप प्ले किया है, नीचे ट्रैप किया है, ऊपर डे है कि ऊपर जिसने बाई किया होगा उसको वो वापस थोड़ा सा पुश करके ट्रैप किया, तो अभी वो थोड़ा मार्केट इज लाइक साइडवेज। और अब जब वो ऊपर आ भी रहा था तो फॉलिंग वॉल्यूम में आ रहा था, विच इज़ नॉट द ट्रेंड, ऐसा नहीं आता है। जब अब जैसे यहाँ पे ये गिर रहा है तो राइजिंग वॉल्यूम में जील गिर रहा था, तो राइजिंग देखो पूरा राइजिंग वॉल्यूम है, वापस राइजिंग वॉल्यूम, तो अब ये तब तक मोमेंटम था। जैसे ही फॉलिंग वॉल्यूम में वो ऊपर जाना चालू कर दिया, मार्केट वॉल्यूम गिरने लग गया, सो व्हाट हैपेंड, साइडवेज हो गया, तो वो मोमेंटम स्टॉल हो गया। बैंक निफ्टी का भी ऐसी है तो वो स्टॉल हो गया मोमेंटम। HCL टेक भी यू कैन सी नीचे आया वो फटाफट मूव दिया, फिर फॉलिंग वॉल्यूम में जाने लगा, क्या हुआ, ऊपर जाके वापस नीचे, तो वो साइडवेज फेज में चला। अब यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले सकते, अब डायरेक्शनल लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पिस जाओगे दोनों के मार्केट के अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी में, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी अब जोन के ऊपर ही डायरेक्शनल ट्रेड, और यहाँ पे जिनको पुट सेल OTM मैंने बोला था वो इस कैंडल के बाद 10-2 के बाद 1 मिनट में ट्रिगर हो गया था। ब्लैक लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो इसके ऊपर घूमते रहेगा तो वो ऐसे डीके होते धीरे धीरे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। जिनके पास कैपिटल है उनके लिए पुट सेल्स है, जिनके पास कैपिटल है अब नेक्स्ट डायरेक्शनल लेना है, उनको कैपिटल कम है या फिर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, तो ये जोन्स का ब्रेक का वेट करना ही पड़ेगा, उसके बीच में कोई भी ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होगा, राइट। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर रहेगा तो आप मार्केट में आप वेट करोगे, आप यहाँ पे कुछ बायस या फॉर्म नहीं करोगे कि यार चलो मैं लेके देख लेता हूँ, 3,000 तो प्रॉफिट कमाए, 1,000 रुपये दाव पे ला के देख लेता हूँ। दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच, है ना, क्योंकि वो 1,000 रुपये भी क्यों दे रहे हो उसको ज़बरदस्ती का, है ना, वो सेटअप में है ही नहीं, तो वो भी प्रिजर्व करो। तो आपको कैपिटल अगर सिंसियरली बढ़ाना है तो ध्यान हमेशा यू शुड फोकस ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस डे इन डे आउट, वो करो तो मार्केट आपको बहुत इजी लगना चालू हो जाएगा। बट अगर आप पैसों के पीछे काम करोगे तो ये आपको लो रिस्क
क्या आपका ट्रेडिंग सेटअप उतना कैपेबल है कि आपको लो रिस्क में ट्रेड दे सकता है, राइट? सो आई एम रिपीटिंग हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट बिकॉज सबको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो रहता है कि वंस यू एंटर, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको एक डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करना। जैसे हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हमने रखा है 1:1, जब तक वो नहीं मिलता वी डोंट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, राइट? क्योंकि वो सेंस ही नहीं है ना फिर ट्रेड लेके, अगर वो दे ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब है ट्रेड, है ना? उतना तो रिवॉर्ड चाहिए। तो फिर उसके बाद, है ना, आप ऐसे नहीं करोगे तो उसको इस तरीके समझो कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, है ना? कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की खरीदी, आप उसको 10 लाख में थोड़ी बेचोगे। आप यही करोगे कि भाई 10 लाख की खरीदी तो कम से कम मैं 13, 14, 15 लाख में तो उसको बेचूँ, तभी तो उतना एफर्ट, उतना ये सब होल्ड करने का मेरे को फ़ायदा होगा, राइट? तो यहाँ पे भी मार्केट में सेम है कि आपने एक ट्रेड लिया है तो इतना तो मेरे को 1:1 तो दे दे कम से कम, नहीं दे रहा है तो फिर स्टॉप लॉस हिट कर दे, सिंपल बात है। एग्जिट करूँगा या 1:1 दे दे, दो में से एक चीज़ कर ले पाओ, राइट? तो ये एक होता है ट्रेड सेटअप का। एंड नेक्स्ट होता है आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपने अगर ट्रेड ली है, आपके सेटअप के हिसाब से सब ले लिया है, तो आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो रहता है उसमें हाउ मच यू विल लूज, ठीक है? तो वो एक चीज़ होता है आपका। चलो, तो ये लाइन के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो वापस आपका एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वॉल्यूम होना चाहिए। कम वॉल्यूम में निकलेगा तो वो बहुत ज़्यादा अप डाउन, मतलब सर अभी इंडिया वीक 6% गिर गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, सही है। तो न्यूट्रल सिस्टम पैसा देना चालू कर दिया, और क्या, तो जितना गिरेगा उतना वो घूमते रहेगा। यहाँ पे 6% गिरा है फ्रॉम, जब हमने बनाया था तब शायद 2.5% फॉल था, तो अभी और 3-3.5% गिरा है। थोड़ा सा मोमेंटम और सेटल हो जाए 1-2 घंटे के लिए, 12:30 तक, जब अच्छा होगा तब वो फिर थोड़ा प्रॉफिट देना चालू करेगा, अच्छा, है ना? अब ये भी क्योंकि जस्ट मोमेंटम पूरा सेटल नहीं हुआ है, वॉल्यूम डिप हुआ है, बट 1-8 घंटा तो सेटल, कि 1 मिनट के चार्ट देख रहे हैं इसलिए हमको साइडवेज लग रहा है ऐसा, है ना? बट आप 5 मिनट में जाओगे तो मोमेंटम जस्ट 2-3 कैंडल ही अभी बनी है, पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है वो, तो उसको लगेगा। अगर नहीं होना चाहेगा सेटल तो ये ब्रेक करेगा, तो देन हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल बात। डायरेक्शनल ट्रेड को फिर नहीं आपको होल्ड करना है। चलो, लोअर जोन के ऊपर आ गया, अब हायर जोन के ऊपर जाएगा तो देखेंगे 40, 170, 180 है। ओके, देखिए